Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss the next application in the study of chemical equilibrium involving the formation of complex sign. लास्ट वीडियो में हमने 3 एप्लीकेशन डिस्कस कर ली थी डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ की. इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी फोर्थ एप्लीकेशंस. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट, स्पेशली नेम देकर भी आपसे पूछ सकते हैं 2 या 3 मार्क्स में कि जैसे एप्लीकेशन आपका इन दी स्टडी ऑफ केमिकल जो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन. मीन्स कि क्या बोल रहा है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है आपके पास, जैसे कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो उसमें हम कैसे स्टडी कर सकते हैं. जो भी आपका केमिकल इक्विलिब्रियम की वैल्यू होती है, के की वैल्यू, वो उस के की वैल्यू से कैसे सजेस्ट होगा कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन हो रहा है, वो हम कैलकुलेट करेंगे इन दिस वीडियो. अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप कोई भी रिएक्शंस लो. जैसे आपके पास ये है पोटेशियम आयोडाइड है, उसमें हम I2 मिलाते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है. क्या बनता है आपके पास, कॉम्प्लेक्स बन जाता है KI3. ठीक है, हमने मान लिया इसकी एक्स मोल ले लो आप. अब देखो इसकी आयन क्या है, यहाँ से I नेगेटिव और यहाँ से क्या हो गया I2. ये क्या फॉर्म कर दिया आपके I3 नेगेटिव. ये क्या होगा आपके पास, एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस जैसे ये रिएक्शन हो गया आपको, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इसके लिए हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, जैसे आप सेम की आई की जगह से आपके पास सेम हो, आपके पास KBr हो, जैसे KBr प्लस में हम Br2 ऐड कर दें, तब आपके पास कॉम्प्लेक्स जैसे KBr3 बना ले. एंड यहाँ से भी देखो आयन क्या हो जाएंगे, Br नेगेटिव प्लस में Br2, यहाँ से कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा आपके पास Br3. ये भी एक कॉम्प्लेक्स आयन है. एंड सेकेंड जैसे हम कोई कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं, जैसे आपके पास कॉपर सल्फेट है, उसमें आप 4 मोल अमोनिया की डाल दें, तब आपके पास क्या फॉर्मेशन हो जाती है, CuNH3 एंड SO4. जैसे हम डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं. अब हमें क्या करना है, जैसे ये रिएक्शन मान लो, अज्यूम कर लो, सेम इनके लिए हो जाएगा. आप के की वैल्यू निकालो. हमने देखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था, रेशियो होता था प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है बाई रिएक्टेंट की. अब इस रिएक्शन के लिए आप के की वैल्यू निकालो, मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो. कैसे निकालोगे, के प्रोडक्ट क्या आपके पास KI3, तो यहाँ पे लिख लोगे आप KI3, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट. रिएक्टेंट में कौन है, पोटेशियम आयोडाइड KI, और बाई क्या आपका I2. ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन स्लो की हेल्प से अगर हम क्या कर लें, KI3 की कंसंट्रेशन, KI एंड I2 इनकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लें, एंड देन हम ये के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सभी की कंसंट्रेशन हमें पता होगी, ये वैल्यू पुट कर देंगे, के की वैल्यू आ जाएगी. जो के की कॉन्स्टेंसी वैल्यू होगी ना, वो हमें डिसाइड करेगी ये कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशंस लेंगे. ठीक है, किसका, जो आयोडीन है आपका, आयोडीन का सॉल्यूशन लेंगे, किसके साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ CH2. उसको हम सेक कर देंगे, एक सॉल्यूशन बना लेंगे विद वाटर के साथ में. ठीक है, बाद में हम डिटरमाइन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट. देखो सिंपल हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्लो डिस्कस किया था, क्या होता था वो, हम क्या करते थे, आप एक तो सोल्यूट लेते थे. ठीक है, और उसमें हम 2 इमिशिबल सॉल्वेंट में उसमें डाल देते थे, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट होते थे. बाद में ये डिस्ट्रीब्यूट, तब हम के की वैल्यू फाइंड आउट करते थे. देखो C1/C2 क्या होता था, वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन फर्स्ट सॉल्वेंट के साथ में बाई सेकेंड के साथ में. तो वैसे ही हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 प्रोसेस करने पड़ेंगे आपके पास. देखो सबसे पहले आप ये मान लो हमारे पास ये है, जैसे यहाँ पे आपका हो गया, जैसे क्या कंबाइन हो, रिएक्शन हो रही है I2 प्लस में KI, ये आपके पास दे रहा है आपके पास KI3. ठीक है, ये हमने, और ये किस में डाल रखा आपने, एक्वस ले रहे हैं. ठीक है, पानी में. ठीक है, और ये आपका इक्विलिब्रियम किसके साथ में है, यहाँ पे जैसे आपका I2 ये कार्बन डाइसल्फाइड लेयर के साथ में है. ये हमें स्टडी करनी है आपके यहाँ कॉम्प्लेक्स आयन की कि कैसे फॉर्मेशन होगा. ठीक है, फर्स्ट तो हमने क्या किया कि आयोडीन का सॉल्यूशन लिया. देखो आयोडीन का क्या लिया, सॉल्यूशन लिया, और वो किसके साथ में से कर दिया, कार्बन डाइसल्फाइड में. ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, और किसके साथ मिला रखा आपने, वाटर के साथ में. ये फर्स्ट होगा आपके पास. और बाद में हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, के की वैल्यू, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू. ठीक है, क्योंकि I2 की वाटर के साथ में और कार्बन डाइसल्फाइड की वाटर के साथ में, तो यहाँ से के की वैल्यू में पता चल जाएगी. फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट. सेकेंड हम क्या करेंगे कि जो सॉल्यूशन है ना आयोडीन का, वो जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है, इसकी नॉन कंसंट्रेशन, जैसे हमने ज्यूम कर लिया आपके पास A है, जैसे अपने पास 50 डाल रहे हो या 60 डाल रहे हो, हमें नॉन कंसंट्रेशन इसमें डाल रहे हैं हम I2 में, क्या, कार्बन डाइसल्फाइड. तो हम क्या कर रहे हैं कि सॉल्यूशन आयोडीन का जो कार्बन डाइसल्फाइड नॉन कंसंट्रेशन डाल दी, जैसे हमने A मान लिया, A मोल पर लीटर, उसको किसके साथ सेक कर दिया, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स KI3 बनाना है, तो आपको पास KI प्लस I2 रिएक्शन करेगा तभी KI3 बनेगा. ठीक है, ये आपने मान लिया. और KI की भी हमने अज्यूम कर ली कि जैसे इसकी B मान लो, B नॉन कंसंट्रेशन है, दोनों की नॉन कंसंट्रेशन हमने इसमें डाल दी. थर्ड हम क्या करेंगे, जब उन दोनों के बीच में ये रिएक्शंस हो गया, आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होगा ना दोनों लेयर के बीच में, तो जो कंसंट्रेशन है ना आयोडीन की, कुछ तो इसमें लेफ्ट हो जाएगी,
पास आउट हो जाएगी और कुछ बच जाएगी किसमें, CS2 जो भी लेयर है, तो लेयर आपके पास डिटरमाइन कर लें। बाद में हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, टाइट्रेशन किसके अगेंस्ट करेंगे, सोडियम थायोसल्फेट, और उसमें जो सॉल्यूशन बचेगा उसकी वैल्यू निकालें। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में हम क्या जूम करेंगे, हमने एज्यूम कर लिया कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ना आयोडीन की किसमें, कार्बन डाइसल्फाइड लेयर में, वो हमने मान लिया ए, आप ये मान लो, बी मान लो, कुछ मान लो, एज्यूम कर लिया हमने ए है, ए मोल पर लीटर हो गया, ठीक है। अब और जो KI है ना उसकी भी हमें नॉन कंसंट्रेशन ही डाल रहे हैं। देखो KI की भी हम नॉन कंसंट्रेशन मान ली, जैसे बी मोल डाल दिया आपने, बी मोल पर लीटर हो गया, बी मान लिया। AB की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपके पास, लेकिन वो नॉन है, हमें पता है कि हम I2 की कितनी डाल रहे हैं एंड पोटेशियम आयोडाइड की कितनी डाल रहे हैं, ठीक है। ये कर लिया, और हमने क्या यहाँ से क्या डिटरमाइन भी कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू भी डिटरमाइन कर ली, ठीक है। यहाँ से हमने K भी डिटरमाइन कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने मान लिया कि I2 कुछ इसमें पास हुआ, हमने आयोडीन के सोल्यूशन में, आयोडीन के सोल्यूशन में क्या पास किया, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो उसके हमने मान लिया कि कुछ इसमें पास हो गया, कुछ लेफ्ट बच गया, वो मान लिया हमने I2 लेफ्ट बच गया CS2 लेयर में, वो मान लिया आपने C मान लो, कांस्टेंट मान लें। अब देखो हमें एक्वस लेयर है जो भी I2 की किसके साथ रिएक्ट की, KI के साथ में, I2 KI के साथ में रिएक्ट किया, ठीक है। तब हम टोटल कंसंट्रेशन देखेंगे कि आयोडीन की कितनी होगी एक्वस लेयर में कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए KI3, तो कैसे निकालेंगे हम, देखो टोटल कंसंट्रेशन देखेंगे हम किसकी, देखो टोटल कंसंट्रेशन आयोडीन की, पहले तो फ्री स्टेट में, बाद में कंबाइन हो गया KI के साथ में, फ्री प्लस में कंबाइन, किस में हुआ, वो एक्वस लेयर में। वो कैसे निकालेंगे कि भाई स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन कितनी है आयोडीन की, किस में, कार्बन डाइसल्फाइड में, माइनस हम क्या करते हैं लेफ्ट वाला, तब आपके पास फ्री आई की निकल जाएगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ I2 जो भी आपका लेफ्ट हुआ है CS2 लेयर में। अब स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन कितनी मानी थी हमने, A मानी थी, वो हमने मान लिया A माना था, एंड जो कंसंट्रेशन लेफ्ट कितनी बची थी आपके पास C, तो ये हो जाएगा A माइनस C, ये हमने A माइनस C निकाल लिया मोल पर लीटर, ठीक है। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन लो की कोफिशिएंट निकालेंगे K की वैल्यू, वो क्या हो जाएगी यहाँ से कि कंसंट्रेशन फ्री आयोडीन की किस में, एक्वस लेयर में कितनी है, और बाई में कंसंट्रेशन आयोडीन की CS2 में कितनी है। K हमारा यही तो होता था, एक सोल्यूट दूसरे सोल्यूट तो क्या यहाँ पर I2 होगा, और सोल्यूट क्या होगा यहाँ पे तो एक्वस होगा मीन्स वाटर है, और सेकंड वाले में क्या कार्बन डाइसल्फाइड, तो यहाँ से हम K की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये मान लिया जैसे इसके हमने कार्बन डाइसल्फाइड की कितनी मानी थी, C मानी थी, तो कंसंट्रेशन I2 की कितनी आ जाएगी, K इंटू में ये C है तो K इंटू C आ गई, कंसंट्रेशन I2 की कितनी आ गया उस लेयर में, K इंटू C, ठीक है। इतनी वैल्यू निकाल लिया हम, अब इतनी थिंग्स हो गई। अब हम निकालना है कि I2 कंबाइन कितना हुआ है KI के साथ में। अब देखो क्योंकि हमें ऑल थिंग्स, हम ये क्यों कर रहे हैं ऑल थिंग्स, हमें ये चाहिए KI3 कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं हम, KI की I2 इन सभी की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पुट कर देंगे, तब आपके पास K की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तब हम ये ऑल थिंग्स एज्यूम कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखो हम क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन I2 की किसके साथ कंबाइन हुई है, जो KI के साथ में है। अब वो कितने निकालेंगे, ये लेफ्ट वाला कितना था फ्री की, वो तो A माइनस A, अगर उसमें से हम ये कंसंट्रेशन I2 की एक्वस वाली माइनस कर दें तो I2 की KI के साथ निकल जाएगा, वो कितना है K इंटू C, देखो K इंटू C आ गया, ये वैज्यूम कर लिया हमने। अब इस कंप्लीट टर्म को आप जैसे D मान लो, ये होल थिंग्स है A माइनस C माइनस, इसको हमने D मान लिया कि D मोल पर लीटर हो गया। अब रिएक्शंस क्या थे आपके पास, KI प्लस I2 क्या गिव दे रहा है हमें, KI3, ठीक है। अब हमने देख लिया कि नंबर ऑफ मोल जितने I2 के कंबाइन हुए हैं उतनी आपके पास KI के बने हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ऑल थिंग्स हमारे पास क्या, KI3 की कंसंट्रेशन भी आ गई, कंसंट्रेशन KI3 की कितनी आ गई, D आ गई, जो KI3 की I2 के साथ कंबाइन हुई है, तो यहाँ पुट कर दो, जैसे आपके पास KI3 की कितनी आ गई D, एज्यूम कर रहे हैं हम, यहाँ पे D आ गई। अब देखो KI की कितनी है एक्वस लेयर में, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब देखो एक्वस में टोटल इनिशियल में कितनी थी उसकी, B थी, KI की इनिशियल में B थी, बाद में कंबाइन वाला माइनस कर देंगे तो KI की निकल आएगी, तो B माइनस D, तो ये हो गया आपके पास B माइनस D। एंड I2 की कितनी आई आपके पास कंसंट्रेशन, ये निकाली थी हमने K इंटू C, तो ये हो गया K इंटू C। अब यहाँ से देखो इन ये नॉन वैल्यू हमारे पास D भी नॉन हो गया, ये भी नॉन है, तो ये ऑल थिंग्स हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से अब क्या वैल्यू निकलाएगी, K की वैल्यू। तो अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन लेकर हम किसकी, I2 की, KI की, एंड तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं K डैश, और जो कांस्टेंट सी वैल्यू आएगी ना, जैसे फर्स्ट भी आपके पास 2 समथिंग आ गई, सेकंड भी, तो सेकंड थर्ड हम 2 या 3 वैल्यू निकाल लेंगे, कांस्टेंट सी वैल्यू आएगी तो वो सजेस्ट कर देगी कि ये फॉर्मूला है जो ये कॉम्प्लेक्स साइन बना रहा है आपका। तो इसकी हेल्प से हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से हम क्या स्टडी कर सकते हैं कि जो भी कोई भी कॉम्प्लेक्स आइन कोई रिएक्शन हो रही है उसे हम K की वैल्यू सजेस्ट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, आपका एग्जाम में नेम देकर भी पूछ सकते हैं एंड वैसे भी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।